हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशी का जहाँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस दिशी अपने न्यू टॉयज से खेल रही थी। दोनों बहनें पापा जी इन्हें दे रहे थे खोल कर। मम्मी जी डस्टिंग कर रही थी इधर, और इधर ये पापा जी ने कुछ मंगवाया था वॉल पे चिपकाने के लिए, वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो बस इधर पापा जी उसको सामान निकाल कर फिर इधर पापा जी ने लगाना स्टार्ट करा जीने में। अभी हम पेंट नहीं करा रहे, तो बस इस तरीके से इसे सेट कर रहे हैं। तो बस ये देखिए इसका कंप्लीट लुक इतना प्यारा लग रहा था बनने के बाद, बहुत ज़्यादा। फिर ये इन मैडम को नहलाया। मम्मी जी और इसकी अलग ही लेवल की लड़ाई चलती रहती है, दोनों की युद्ध करती है मम्मी जी के साथ में। फिर मम्मी जी नहा कर आई, मैं भी नहा कर आई। मम्मी जी ने पूजा करी। मैंने बनाए थे व्रत के आलू और चाय, फिर मम्मी जी को दी इधर। उसके बाद मम्मी जी का सूट आया था, तो मम्मी जी बस वही दिखाई थी। सबसे पहले बनाया था बाबा जी का खाना, तो बाबा जी का खाना भिजवा दिया था। उसके बाद फिर मम्मी ने सारे डब्बे जो पहले नए आए हैं उनको खाली करके नए वाले में रखा सारा सामान। फिर हमने बनाया था व्रत में कूटू के पराठे, आलू की सब्ज़ी और दही वाले आलू। मैं कूटू नहीं खाती हूँ, तो बस मैंने दही वाले आलू खाए थे। उसके बाद दिशी का केक आया। दिशी सोने वाली थी, तो हमने 10:30 बजे की उसकी केक, बर्थडे केक काट लिया था। तो बस ये केक कटिंग करी, और ये देखे इस पापा ये इसके साथ मस्ती कर रहे थे। अलग ही इन दोनों का चलता रहता है कुछ। और लेनी को लग रहा था उसके पापा का बर्थडे, किसी का भी वो बस बोलती है हैप्पी बर्थडे पापा। वो सबको बस पापा को ही विश करती है। 10:30 बज रहे थे और इन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया था। इन्होंने केक खा लिया था गलती से, तो फिर सोचा और खा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट डे हो चुका था, आज थी नौमी। तो बस सुबह सुबह नहाकर पूजा करी। मैं उठ गई थी 4 बजे। सबसे पहले मैंने हलवा बनाने के लिए आप लीजिए सबसे पहले सूजी को हल्का सा मैंने भून लिया था बिना घी डाले। उसके बाद घी डालकर उसे अच्छे से आप भून लीजिए। फिर इस तरीके से उसका कुछ कलर हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसका कलर रख सकते हैं। फिर उसमें मैंने पानी डाला, फिर उसके बाद चीनी डाली और उसे अच्छे से चला दिया। फिर उसमें अच्छे से उबाल आ गया, तो हलवा एकदम रेडी हो गया। मैं हलवा है ना कैसे बनाती हूँ, जैसे 1 कटोरी सूजी है, उसमें 4 कटोरी पानी, 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी घी। इसका मुझे वो है, तो इसी हिसाब से मैं हलवा बनाती हूँ। हलवा एकदम परफेक्ट बनता है मेरा हमेशा। और मैं इसमें कुछ नहीं डालती, क्योंकि दिशी और ये लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। बस किशमिश डालने के लिए बस किशमिश। उसके बाद चने की तैयारी करी। उस कढ़ाई में ऑयल करा, फिर एक प्लेट ली छोटी, उसमें सारे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और हींग डालकर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने जीरा डाला, फिर सारे मसाले डाले, और चने में मैंने हल्का सा हरा धनिया और मिर्च भी डाली थी। मिर्च ज़्यादा नहीं डाली थी, नमक बच्चों के हिसाब से बनाना पड़ता है, तो इस बहुत कम चीज़ें थी। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ों को बाउल में निकाल लिया था। फिर इधर सोफ़ों को हटा दिया, साइड में कर दिया, और इधर चटाई बिछाई, बच्चों के आने के लिए तैयारी करी। मम्मी जी इधर पूजा कर रही थी, मैंने पूजा कर ली थी उधर। उसके बाद फिर सारे बर्तनों को लाकर सारी चीज़ों को एक तरफ रखा। फिर जो पापा जी चिमटी लेकर आई थी एक साथ थी, तो जब बच्चे आते तो देने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने इनको कट करके रख लिया था। फिर इधर पापा जी नारियल छील रहे थे, क्योंकि बच्चों को देना था। तो बस अभी 2-3 लड़कियाँ नहीं मिल रही थी, बच्चे मिल ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये कुछ बच्चे मिले, बड़ी मुश्किल से। पता है बच्चों के पीछे लड़ाइयाँ हो रही थी, गली में लोग एकदम ऐसे गुस्से से हो रहे थे। फिर उधर बच्चों की प्लेट लगाई, सबसे पहले सब्जी करी, फिर उसके बाद पूड़ी रखी, हलवा रखा, फिर चने रखे। अब पता है बच्चे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोग गुस्सा हो रहे हैं, एक एक बच्चों को इधर लेके जा रहे, बच्चा जाना नहीं चाह रहा है, फिर बच्चों के पीछे लड़ाई हो रही थी। फिर उसके बाद बच्चों को बतासे दिए, और बच्चों के लिए हम लेकर आए थे ज्योमेट्री बॉक्स और चिमटी और पैसे और केले, ये दिया था बच्चों को। बच्चों को ये देने के बाद भी बच्चों को ये लगता है और कुछ है आंटी की, तो और फिर फ्रूटी मंगाई थी। हाँ मुझे याद आ गया, फ्रूटी भी दी थी। तो बस बच्चों को फ्रूटी दी, सब बच्चों के पैर छुए, उनका तिलक करा। और जब बच्चे आते हैं ना, दिशी की अलग ही लेवल की बहुत ज़्यादा खुश होती है। और सब बच्चों ने दिशी को बर्थडे विश करा, क्योंकि दिशी का बर्थडे था। तो आज का दिन भी बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास था। दिशी का बर्थडे, नौमी, बच्चे घर पर आए थे। दिशी कहती है कि मम्मी बच्चे कब आएंगे हमारे घर पर। तो बस बच्चों से जयकारे लगवाए, और फिर इस बार मैया विदा हो गई। पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम आएंगी मैया मार्च में। उसके बाद चाची ने दिशी को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया था, लेने का और उसका। तो बस ये दोनों वही दिखाएंगे। थैंक यू चाची जी, आपने हम दिशी को ये गिफ्ट दिया, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये देखिए ये वाली डॉल तो ये अपने साथ ही लेकर घूमती रही, मेला है। और उसके बाद ये बस चाची जी के ही जाता है, और कहीं जाते ही नहीं दोनों में। तो बस मैं इधर तैयार हो रही थी, आज दिशी का बर्थडे था। हम लोग जा रहे थे टेहरी घूमने के लिए, हम सारे ही जाने वाले थे, पूरी फैमिली। पर ये है ना, नौमी पे इसका बर्थडे पड़ा, तो बस यही हो रहा था, हम होटल बुक करते, कोई जाए या ना जाए, बस यही उस दिन का अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, बस यही था। उसके बाद हम रास्ते में पहुँचते पहुँचते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10 बज गया था। जो जिनका हमने होटल लिया था ना, वहाँ हम पहले रुके हुए थे, इस वजह से हमने वहाँ पर जो भी खाना वगैरह जो था सब पहले ही ऑर्डर करवा लिया था। केक हमने रास्ते में से लिया था। और ये जो लड़की है जिनका होटल था, तो
उन्हीं की ये बेटी है। दिशी की फ्रेंड बन चुकी थी क्योंकि ये पहले भी मतलब दिशी हम 2-3 दिन रुक कर आए थे, दिशी इसके साथ खेलती थी। तो बस फिर हम वहाँ पे दिशी की केक कटिंग करी। मुझे लगा था टाइम मिलेगा, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, दिशी ने अपनी ड्रेस भी चेंज नहीं करी, केक कटिंग करी, फिर उसके बाद खाना पीना खाया।